हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 2 सपनों के से दिन पाठ का सार। पाठ का सार शुरू करने से पहले मैं आपको पूरे पाठ की एक पीडीएफ दिखा रही हूँ ताकि आप देख लें कि आप इन सारे पेजों से आप कितने सारे आंसर का उत्तर एक छोटे से सार के माध्यम से दे सकते हैं। इस सार में मैंने हेडिंग भी लिखी है ताकि किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिले, किस पेज से मिले, इसकी आपको अच्छी तरह जानकारी प्राप्त हो सके। तो पीडीएफ देखने के बाद अब हम देखते हैं इस पाठ का सार। बच्चों के खेल प्रेम का कारण। बच्चों को खेल क्यों अच्छा लगता था? तो लेखक अपनी आत्मकथा में बच्चों के आनंदमय दिनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा था। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। वे लकड़ी के ढेर पर चढ़कर जाने कहाँ कहाँ चोट खाते। कई जगह से छिले पाँव, पिलड़ियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जब वो घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस करने की जगह उनकी पिटाई करती। कईयों के तो बाप पीटने लगते और ये भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उन्हें कहीं कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई के बाद भी दूसरे दिन फिर बच्चे खेलने आते। यह बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। जब मैं स्कूल में अध्यापक बनने की एक ट्रेनिंग में मैंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा, तभी मैं जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों अच्छा लगता है। बुरी पिटाई होने के बाद भी वे क्यों खेलने चले आते हैं। आगे है पढ़ाई के प्रति माँ बाप की सोच क्या थी और भाषा कैसे आत्मीय प्रेम से युक्त थी। तो वो बताते हैं, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे परिवारों के हुआ करते थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो गए भी उन्हें पढ़ाई में रुचि ना हुई, किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल नहीं गए, और ना ही माँ बाप ज़बरदस्ती भेजा करते। कभी किसी स्कूल अध्यापक ने पूछा कि भाई बच्चे क्यों नहीं आ रहे, तो कहते हैं तहसीलदार थोड़ी लगवाना है, 6-8 महीने लांडिया मुनीम के पास काम सिखा देंगे, इस कारण परचूनी काम सिखा देंगे, वो सीख जाएगा। इस कारण बच्चों परचूनिए आरतीय भी अपने बच्चों को स्कूल ज़रूरी नहीं भेजते थे। वो सीधे मुनीम इन्हें सिखा देगा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान और हरियाणा की मंडी में व्यापार व दुकानदारी के उद्देश्य से आए परिवारों में से थे। उनकी बोली कम समझ आती थी क्योंकि अलग लैंग्वेज थे। लेकिन जब हम खेलते थे ना, तो एक आत्मीय भाव यानी प्रेम हो गया था और हम एक दूसरे की बात को खूब अच्छी तरह समझ लेते हैं। अगर हम किसी से आत्मीय भाव होता है तो समझ लेते हैं, वही हमारे में हो गया था। अब बचपन की मीठी यादें बताते हैं। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती थी हमें। नीम के पत्तों जैसी पत्तों की महक मैं आज भी आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। इतना मुझे अच्छा लगता था। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में हम गुलाब, गेंदा, मोतियों की दूध सी सफ़ेद कलियाँ जो लगी होती थी, उन कलियों के इतने सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी की आँख बचाकर कभी कभार 2-3 फूल तोड़ लिया करते थे। कुछ देर सूंघ लेते थे, फिर क्या करते थे लेखक कहता मुझे याद नहीं, शायद जेब में डाल लेते होंगे और मम्मी कपड़े धोते समय उसे बाहर निकाल के फेंक देती होगी, या स्कूल के बाहर आते ही सामने से कोई देख रहा हो तो बकरी के मेमने की तरह उन फूलों को हम भी चढ़ जाया करते थे। स्कूल में शुरू के साल में हमें 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी। पहले 2-3 सप्ताह तो हम खूब खेल कूद करते। हर साल माँ के साथ ननिहाल जाते। नानी हमारे जो खाने का ढंग था, बोलने का ढंग था, उससे बहुत खुश होती। नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। और जिस साल हम ननिहाल नहीं जा पाते, उस साल भी
हमारे घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत के गंदेले पानी को साफ कर फिर टीले की तरफ भाग जाते। ऐसा हम 5-10 और कभी कभी तो 15-20 बार करते। 1-2 को छोड़ के हमारे किसी साथी को तैरना नहीं आया। कुछ साथी जब गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर निकालने के लिए किसी भैंस की सींग पकड़ लो या दुम पकड़ लो, ऐसा कह के उन्हें बाहर आने की सलाह भी देते थे। अब बताते हैं हमारे गृह कार्य की योजना। हम कैसे करते थे होमवर्क। हमारा जो स्कूल था वो छोटे छोटे, उसमें 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एच की भांति बने थे। छुट्टियों में मिले कार्य की हम करने के लिए हम एक दिन में 20 सवाल करने की योजना बनाते। 200 सवाल हमें मिलते थे, हम 20 करेंगे और 200 हो जाएंगे। फिर एक एक दिन गिनते। अब 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। अब हमें डर लगता पिटाई का, तो हम कहते चलो अब हम 10 की जगह 15 सवाल रोज़ करेंगे। फिर छुट्टियां कम होती। फिर हम सोचते अपने दूसरे साथी जो काम करने की बजाय टीचरों की पिटाई खाते थे, उसे सस्ता सौदा समझते थे, उनकी तरह हम भी मार खा लेंगे। हमें याद है हमारा सबसे बड़ा नेता था ओमा। उसकी बातें, उसकी गालियाँ, उसकी मार पिटाई का ढंग तो बच्चों सबसे ही अलग था। उसकी शक्ल सूरत हांडी जैसा सर था, उसके ठिगने 4 बलिशत के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पे तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल सी आँखों वाला, बंदरिए के बच्चे जैसा चेहरा वाला, बहुत ही अजीब लगता था वो। लड़ाई वह हाथ पैर नहीं सिर से करता था। जब वह सांड की तरह अपना सिर झुकाकर किसी पेट या छाती में मार देना तो लड़के तो पीड़ा से चिल्लाते लगते। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रखा था रेल बम्बा। अब बताते हैं हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा। हमारे जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा। ये बड़े ही नरम स्वभाव के थे और हमें 5वीं और 8वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे स्कूल के समय सीधी कतारों के कद में हमें एक ही कद के अनुसार खड़े देखकर बहुत खुश होते थे। अगर उन्हें कभी गुस्सा आ जाए, पहली बात तो आता नहीं था, आ जाए तो अपनी जल्दी से आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पे धीरे से मार देते। फिर अब बताते हैं हम दूसरे टीचर मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व। आजकल तो बच्चों स्कूलों में विद्यार्थियों को पीटना मना है, पर उस समय जो हमारे मास्टर प्रीतम चंद थे वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। वे लड़कों की कतारों के पीछे खड़े उठते देखते थे। जरा भी कोई लड़का अपने सिर को इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली को खुजल देता तो जैसे एक बाघ चपटता है ना अपने शिकार की तरफ, ऐसे ही वो खाल खींचने, चमड़ी उधेड़ने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके हमें दिखाते थे। इतना मारते थे, इतनी पीड़ा पहुंचाते थे। वह हमें 4वीं कक्षा में फारसी पढ़ाते थे। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा, बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़ी के पंजे वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनकी बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियाँ लगी होती थी, जैसे गाय भैंस के पैरों में लगी होती है, जैसे तेंगे के घोड़े के पैरों के नीचे लगी होती है। अगले हिस्से के पंजों में नीचे मोटे सिरों वाले कील टुके होते थे। यदि वो किसी कठोर जगह पे चलते तो खुरियाँ, कीलों के निशान हमें दिखाई देते। अब हमें इतना जब स्कूल में हाल था ऐसा, तो हमें स्कूल अच्छा क्यों लगा? तो पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सब रोते चिल्लाते स्कूल जाते थे। परंतु जब मास्टर प्रीतम चंद हमें धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने स्काउटिंग की परेड कराते तो लेफ्ट राइट की आवाज़, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते। हमें ऐसे लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, कोई महत्वपूर्ण आदमी हो या फौजी जवान हो। तो हमें अब स्कूल अच्छा लगने लगा। अब बाल मन में उदासी क्यों थी? हम क्यों उदास हो जाते थे बचपन में? मेरी उदासी का कारण तो हमारे घर में किसी को भी बच्चों पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। हमारे हेडमास्टर जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे अप्रैल में पढ़ाई का जैसे ही नया सत्र आरंभ होता
पुरानी पुस्तकें लाकर मुझे दे देते। हर साल पुरानी पुस्तकें मुझे मिला करती थी। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर, स्याही, दवातों, ये सब 1 रुपये या 2 रुपये में आती थी साल भर में। परंतु उस समय बच्चों 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था, 2 रुपये में 1 मन, 40 सेर गंदम। इसी कारण केवल खाते पीते घरों के बच्चे ही स्कूल जाया करते थे और मुझे पुरानी कॉपियों और पुरानी किताबों नई कॉपियाँ और पुरानी किताबों से ऐसी गंध आने लगती कि मेरा मन उदास होने लगता। आगे की श्रेणी में और कारण भी है। आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई होगी। नए मास्टरों की मारपीट का भय भी मेरे अंदर जमकर बैठ गया कि अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करेंगे जैसे हम हर फन मौला हो जाएं। यदि हम उनकी आशाओं पे पूरे नहीं हुए तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देंगे। ये डर मेरे मन में बैठा रहता था। इसके अलावा स्कूल के कमरों के तक आने में रास्ते में जो झाड़ थे ना, उससे जो गंध आती थी, उसे देखकर भी मेरा मन उदास हो जाता था। अंग्रेज और फौज में भर्ती की चाल। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने उसे 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय बाद उसका देहांत भी हो गया, पर उस राजा का बेटा कहते हैं कि अभी विलायत में ही पढ़ रहा था। राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पा रहे थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते थे तो अपने साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात में खुले मैदानों में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख, आराम, बहादुरी के दृश्य दिखाकर गाना गाकर आकर्षित किया करते थे। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार भी हो जाते थे। अब है पीटी साहब को मुअत्तल करना। प्रीतमचंद सर ने हमें एक बार फारसी के शब्द रूप याद करने को कहा। जब एक भी लड़का सुना नहीं पाया तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी को कान पकड़कर मुर्गा बना दिया। प्रीतमचंद की इस बर्बरता यानी इस तरह के सलूक को देखकर हेड मास्टर साहब से सहन नहीं हुआ। वे उत्तेजित हो गए। उन्होंने प्रीतमचंद को तो निकाल दिया और अपने इस आदेश को लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहाँ पे जो हर जी लाल नाम के डायरेक्टर थे, उनसे इस चीज़ की मंजूरी भी मांगी। अब है कठोर हृदय में कोमल भाव। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय हमने कभी भी मुस्कुराते हंसते नहीं देखा था। जैसे कहते हैं ना, गुरुद्वारे का भाई जी कहते हैं कि करता करते समय बताया करते हैं कि सतगुरु के भय से प्रेम जागता है। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना तब जागी जब वे हमें परेड करते समय एक बार शाबाश कह दें। वह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियाँ छील कर उतार कर खिलाते थे, उनसे बातें करते थे। जब हमने उन्हें ऐसे देखा तो हमने इस बात का अलौकिक चमत्कार को देखकर मान लिया कि भैया कठोर हृदय में भी कोमल भाव होता है।